हेलो सैजिटेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नहीं, आपके पार्टनर के लिए। जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, ये उनके लिए है। ओके सैजिटेरियस इसमें हम देखेंगे कि अभी आपके पार्टनर की करंट पोजीशन क्या चल रही है, कौन सी ऑब्स्टिकल के साथ में डील कर रहे हैं और इस जून महीने में उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या सोचने वाले हैं, क्या फील करते हुए दिख रहे हैं। एंड लास्ट में देखेंगे कि उनकी क्या इरादे हैं और आपके लिए कुछ गाइडेंस। ओके सैजिटेरियस, एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके सैजिटेरियस, ओके सैजिटेरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सैजिटेरियस की पार्टनर की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। ओके ओ सैजिटेरियस, मे भी शायद कोई पास्ट की सिचुएशन है या फिर पास्ट पर्सन है, उसमें उनको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है राइट नाउ। ओके प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, फ्यूचर में एकदम क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। ओके पास्ट कोई सिचुएशन के साथ में जॉब एरिया हो सकता है पास्ट का, या फिर लव लाइफ में हो सकता है, उसमें वो इंटेलेक्चुअल होते हुए दिख रहे हैं। ओके कम्युनिकेशन क्लियरली करते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। एंड मे भी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, उसमें पास्ट का कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, उसमें वो प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं, लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं, क्लियरली डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। एंड इन जनरल गाइस लोगों के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, पास के सिनारियो में क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। हमिंग बर्ड का कार्ड है गाइस, एक्साइटिंग होते हुए दिख रहे हैं, सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं। इन जनरल पास के सिनारियो से ओवरकम होते हुए दिख रहे हैं। ओके इन जनरल में अगर पास के सिनारियो में, पास के सिचुएशन में वो स्टक थे, क्लैरिटी नहीं थी, नाउ उनको अभी क्लैरिटी मिल गई है पास के सिचुएशन से, पास के पर्सन से, पास के लव लाइफ से, किसी से भी। ओके लेट्स सी व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स फॉर योर। वेट अ मिनट। ओके गाइस, दिस कार्ड इज फ्लू अप देयर। ओके वहाँ पर उड़ के गए थे। ये टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द रिवर्स कार्ड। ओके टू सिनारियो हो सकते हैं, टू पर्सन हो सकते हैं, कुछ भी दो हो सकता है। उसमें इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस नहीं कर रहे हैं, इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हैं, जो कि ये ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। एंड मे भी शायद हो सकता है कि कोई अर्थ साइन हो, उसके साथ में इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हैं, या फिर अपने स्टेबिलिटी के लिए इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर के बारे में प्लान नहीं कर पा रहे हैं राइट नाउ, फ्यूचर का प्लान नहीं कर पा रहे हैं। एंड इमोशनल तौर पे चाहते हैं कि उनके लाइफ में सपोर्ट आए, लव सपोर्ट, या फिर उनकी प्रॉब्लम से डील करने के लिए कोई सपोर्ट होता है वैसा सपोर्ट। बट दिस इज़ नॉट अ स्टेबिलिटी का कार्ड। ओके स्टेबिलिटी के लिए और इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हैं। प्लान कीजिए, फ्यूचर कीजिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए, तब जाके स्टेबिलिटी आएगी ना सैजिटेरियस के पार्टनर्स। ऑब्स्टिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड, फ्यूचर के बारे में प्लान नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स सी वास्ता जून महीने के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है सैजिटेरियस की, बताइए प्लीज। या गाइस विच इज गुड। नाउ जून महीने में मे भी शायद आप लोग जहाँ पर भी ब्लॉकेज है, आपके पार्टनर जहाँ पर भी ब्लॉकेजेस हैं, जहाँ पर भी स्टक हैं, जो भी ये इम्पेशेंट एरिया है इनकी लाइफ का, जॉब एरिया, मनी वाइज या फिर लव लाइफ वाइज, कहीं पर भी, उसमें से वो निकल के कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। अपने फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि कैसे फ्यूचर में स्टेबिलिटी लेके आए, कैसे फ्यूचर में मैनिफेस्ट करें, जो भी उनके सपने हैं उसको मैनिफेस्ट करें। उस टाइप की कार्ड है कि जस्ट अपनी लाइफ को कुछ ना कुछ नई दिशा देने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ओके बिकॉज यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न इज मैजिकल। ओके ओके एंड 5 ऑफ विंटर, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस,
मेंटल स्ट्रेस या इनर स्ट्रेस हो सकता है या फिर आउटर स्ट्रेस हो सकता है आपके पार्टनर के। ओके, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी लाइफ को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो सकता है, तो फाइट हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है अपनी हैप्पीनेस के लिए, या फिर लव लाइफ में भी हो सकता है। ओके, एंड सी टू सिचुएशन टू सिनारियो इन डिसीजन मोड पे है कि कैसे क्या करे बोल के। मे भी शायद हो सकता है लव लाइफ में डिसीजन मोड पे हो। एंड दिस इज़ द मिस्टीरियस कार्ड गाइस, कहीं ना कहीं मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस मीन्स गाइस कि जस्ट लाइक कुछ ना कुछ छुपा हुआ, ओके, उनकी लाइफ में जो अननोन है, जो उनके सामने अचानक ही आ सकता है, या फिर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ओके, बट गाइज आपके पार्टनर राइट नाउ इन जून महीने में इम्पेशन हो रहे, जो कि ये जो चैलेंजेस है इम्पेशन हो रहे, में भी शायद हो सकता है कि मेंटल स्ट्रेस हो, इन डिसीजन मोड पे हो, कहीं ना कहीं पर्सन को लेके, सिनारियो को लेके, या फिर जॉब एरिया को, या फिर कुछ ना कुछ जो भी उनके लाइफ में सपने हैं उसको लेके इन डिसीजन पे मोड पे होते हुए दिख रहे। ओके, जो भी उन्होंने लाइफ अभी क्रिएट करना चाहा है, अपनी लाइफ को नई दिशा देना चाहा है, उस पे लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या। ओके, एंड सी 10 ऑफ कप का कार्ड है। कहीं ना कहीं गाइस अपनी खुशी के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए वो कुछ नया अपनी लाइफ में परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंज चाहते हैं अपने होम लाइफ के लिए, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए नया चेंज करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर भी वो ब्लॉकेजेस है। ओके, जो कि अच्छा है, चेंज करना चाहिए। एंड साथ ही साथ 5 ऑफ सोर्स एंड द 6 ऑफ सोर्स, जहाँ पर भी उनकी लाइफ में ये मेंटल स्ट्रेस है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें से वो निकल के लाइफ में काम वाटर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, काम वाटर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि इस महीने अपनी इस स्ट्रेस को भगाने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं। ओके, बट 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस अंडरनीथ। ऐसा लग सकता है कि ये आई टोल्ड यू कि जहाँ पर मेंटल स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेयल, धोखा। में भी शायद हो सकता है कि पर्सन की वजह से, बिजनेस पार्टनर की वजह से धोखा मिला हो, या फिर लव पार्टनर की वजह से धोखा मिला हो, उसमें से वो निकल के बाहर जाते हुए दिख रहे हैं, काम वाटर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, हाँ, सी लाइफ एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हैं, इसमें से जो भी ये बिट्रेल है उसमें लाइफ एक्सपीरियंस में करते हुए दिख रहे हैं। दिस इज द टावर कार्ड गाइस। सडन आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये सिचुएशंस, ये आपके पर्सन को सडन समझ में आएगा कि ये पर्सन चीटर है, धोखा है, बिट्रेल वाला है, तो उसमें से लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे। एंड जस्ट 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है अपनी स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे। ओके, इसीलिए यहाँ पर मूव ऑन कर रहे हैं, मेंटल पीस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, शांति की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी और क्या। थैंक यू। 4 ऑफ कप का कार्ड है गाइस, कहीं ना कहीं बॉर्डम होते हुए दिख रहे हैं, रिजेक्शन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं चाहते हैं कि स्लोली इस जो सिनारियो है, इन डिसीजन मोड का सिनारियो है, 2 सिचुएशन है, जो भी सिनारियो उसमें से स्लोली बट स्टेडी आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, टॉर्टोइज का कार्ड आया है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ, ये टॉर्टोइज गैस का छुआ तो आपको पता ही है कि जस्ट स्लो एंड स्टेडी का कार्ड माना जाता है। तो जस्ट इस सिचुएशन से स्लोली वो बाहर निकलना चाहते हैं, एंड चाहते हैं कि रिकग्नाइज हो, विक्टोरियस मिले, सक्सेस मिले। जहाँ पर भी उनकी लाइफ में एंग्जाइटी हो रही है, जहाँ पर भी उनकी लाइफ में बिट्रेल है, धोखा है, हार्ट ब्रेक है, उसमें से वो सक्सेस पाना चाहते हैं, बट स्लोली लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो, कि स्लोली लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो गाइस आपके पार्टनर की जस्ट इंस्टेबिलिटी है, इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं डिसीजन भी है, मेंटल स्ट्रेस भी होता हुआ दिख रहा है, बट उससे बाहर निकल रहे हैं मेंटल स्ट्रेस से। ओके, स्लोली है, बट स्लोली बाहर निकल रहे हैं। ओके,
ऐसे देखते हैं कि व्हाट्स द आउटकम फॉर योर पार्टनर सैजिटेरियस। ओह वेरी नाइस। ओके, टू कार्ड। ओह, किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप सैजिटेरियस। दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन। ओके, लव लाइफ में सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। दिस इज सैजिटेरियस में भी शायद हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन हो कि उसमें से आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, विक्टोरियस हो रहे हो। दिस इज द कैंसर कार्ड। ओके, विक्टोरियस हो रहे हो एंड जस्ट सोलमेट कनेक्शन गाइस। इमोशनली स्टेबिलिटी हो रही है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो। इन जनरल गाइस, stability about your future, stability about your emotional level, stability about your job area. ओके, एक दूसरे को सपोर्ट करते दिख रहे हो, फेथफुल होते हुए दिख रहे हो, साइकिक डीप इमोशनल होते हुए दिख रहे हो। दोनों किंग एंड क्वीन इज हियर। ओके, यहाँ पर है किंग एंड क्वीन, दोनों सोलमेट एनर्जी एंड सक्सेस हो रहा है गाइस, सक्सेस हो रहा है। और जहाँ पर भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, ये मेंटल स्ट्रेस है, इनडिसीजन है, उसकी कंप्लीशन है एंड बैलेंस करके लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, सक्सेस मिल रहा है, सोलमेट कनेक्शन है गाइस, सोलमेट कनेक्शन है सैजिटेरियस आपकी लाइफ में, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। ओके, या वेरी नाइस एनर्जी गाइस, आउटकम इज वेरी नाइस, इमोशनल स्टेबिलिटी है आपके पार्टनर की। ऐसे देखते हैं कि उनकी इंटेंशन क्या है, उनके इरादे क्या है इस महीने। उनके इरादे हैं कि 4 ऑफ सोर्स रेस्ट करे, फ्यूचर का अपना प्लानिंग करे, सोचे और आपके पार्टनर के बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचे एंड संतुलन बनाए रखे अपनी लाइफ में। व्हाट एल्स? एनसी पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, मिस्टीरियस होते हुए दिख रहे, को डिपेंडेंस, 8 ऑफ कप, जहाँ पर भी उनकी लाइफ में खुशी मिल रही है वहाँ पर वो जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि जैसे उनके लाइफ में जहाँ पर भी हार्ट बिट्रेयल हुआ है, मेंटल स्ट्रेस हुआ है, उसमें से निकल के क्लैरिटी मिले। ओके, क्लैरिटी मिले एंड उस सिचुएशन से जो मेंटल स्ट्रेस दे रहा है उस सिचुएशन से वो बाहर निकले। एंड सी ये सब सोच का कार्ड है, क्लैरिटी मिले, विजडम आए, न्यू थॉट आए, न्यू आइडियाज़ आए आपके लव लाइफ को लेके, अपने बिजनेस पार्टनर को लेके, लव पार्टनर को लेके, जॉब एरिया को लेके, विच इज़ गुड गाइड। यूनियन बड़े, सोलमेट कनेक्शन बड़े, जो यहाँ पर आपके सोलमेट कनेक्शन आई हुई हैं, उनके इरादे यही है गाइस। जहाँ पर भी बिट्रेल हुआ है, जहाँ पर भी मेंटल स्ट्रेस है, उससे बाहर निकल कर क्लैरिटी मिले और बॉन्डिंग हो और मेंटल तौर पे एक नई स्टार्ट हो लव लाइफ में, जॉब एरिया में या फिर किसी भी एरिया में, विच इज़ गुड, अच्छा है। ऐसे देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है सैजिटेरियस। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस? सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे प्लीज? थैंक यू। ओके, इमेजिनेशन गाइस, आई एम्ब्रेस एंड नॉरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। इमेजिन कीजिए कि आप कुछ भी कर सकते हो, राइट, और सैजिटेरियस बिकॉज यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन आया है। इमेजिन कीजिए और देखिए कि आपकी लाइफ में क्या आपके लिए मायने रखता है। ओके, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए नरिश हो सकता है। इमेजिन कीजिए और उस पर काम कीजिए। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ एम्पैथी। ओके, मे बी शायद हो, अगर दिस इज़ योर पार्टनर्स रीडिंग। ओके, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर सही हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पर नो डाउट कि सोलमेट कनेक्शन लग रहा है, तो अगर आपको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है तो दोनों साइड से देखिएगा। ओके, बोथ साइड से देखिएगा सिचुएशन को कि क्या है क्या नहीं है। ओके, एंड जस्ट फॉरगिव कीजिएगा अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डाउटफुल है, पर्सन सही नहीं है, तो फॉरगिव कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, ताकि आप जहाँ पर भी ब्लॉकेजेस है उससे बाहर निकलने का मौका मिले। ओके,
क्योंकि जब तक हम किसी पर्सन को सिनारियो को माफ़ नहीं करते हैं तो हम उस ब्लॉकेजेस से बाहर नहीं निकल पाते, तो हम उस सिनारियो को देख नहीं पाते हैं। ओके, फॉरगिव कीजिएगा और जो भी है हमदर्दी जो भी वो करना चाहते हैं अपने पर्सन के लिए, बिकॉज आपके पर्सन के पास में न्यू क्लैरिटी आ गई है, न्यू तरीके से सोचने लग गए हैं आपके बारे में, यूनियन के बारे में, एक दूसरे के बारे में आप सोचने लग गए। ओके, आपके पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोचने लग गए, तो देखिएगा ज़रूर कि क्या है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि पर्सन सही नहीं है तो माफ़ कीजिएगा, ताकि आप उस पर्सन को और ज़्यादा समझ पाओ। ओके, या सजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सजिटेरियस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।